शिवा ही शैतान है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शिवा सनातन धर्म की त्रिमूर्ति यानी ट्रिनिटी का एक अहम पार्ट है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आते हैं। शिवा को द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर द डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल भी बोला जाता है। मजे की बात है, इस शिवा को डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल बोलना ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने वाला बोलना है। मतलब जो खुद इवल है, शैतान है, वो क्या इवल को खत्म करेगा? वो कई असुरों का वध करेगा जो खुद महाअसुर है। शिवलिंग की कहानी तो आप में से ज्यादातर दर्शकों ने सुनी ही होगी, लेकिन आज मैं जरा मुख्तलिफ एंगल से आपको ये कहानी सुनाऊंगी। शिव अलिफ नंगा होकर जंगलों में निकल जाता है। ऋषियों की बीवियों के सामने बंदरों वाला टपोरी तमाशा करता है। ऋषियों की पत्नियों के सामने अपना शिवलिंग पकड़ के मेंढक की तरह छलांगे लगाना शुरू कर देता है। ऋषियों की पत्नियों में हाहाकार मच जाता है और कुछ तो नंगे शैतान मतलब शिव को देखकर इसकी दीवानी हो जाती है और कुछ डर जाती है। और महाभारत के अनुसार तो उनमें से कुछ ऋषियों की पत्नियों के साथ शिव सनातन की प्रैक्टिस यानी संभोग भी करता है, जिससे एक ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा होकर इसको श्राप दे देता है। शराब ये होता है कि ये जो लिंग तुम पकड़ के डांस कर रहे हो ये कट के गिर जाए, और जैसे ही ये लिंग कट के गिरता है तो तीनों लोकों में तबाही मच जाती है। इस तबाही को देखने के बाद जिधर देवता घबरा जाते हैं, तीनों लोकों में मची हुई तबाही को देखकर उधर ही ऋषि मुनि भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसी परेशानी के आलम में सीधा ही ब्रह्मा के पास जाकर लैंड करते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं कि अब बताओ इस समस्या का समाधान क्या होगा। ब्रह्मा सबसे पहले उनको डांटता और कहता है कि तुम तो बुद्धिमान थे, वो तो शिवा है, तुम शिवा को ऐसे शराब कैसे दे सकते हो? तुम जानते नहीं हो शिवा के बारे में। यानी अब बेशर्मी और बेहयाई का लेवल चेक करें। शिवा वो जो उनकी बीवी के सामने नंगा होकर अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के डांस कर रहा है, और इवन महाभारत में तो ये भी लिखा है कि ये उनकी बीवियों के साथ संभोग भी करता है। लेकिन डांटा किसको जा रहा है? ऋषियों को जा रहा है। वो मॉरल्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। और हिंदू गॉड्स और मॉरल्स का कोई लेना देना है नहीं, और यही चीज हम इन पजीस में भी देखते हैं। यही वजह है कि इन लिंग पुजारियों के हाथों कोई जानवर तक भी इंडिया में महफूज नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रह्मा उनको मशवरा देता है कि तुम माता पार्वती के सामने जाके प्रार्थना करो और ये शैतानी रिचुअल्स करो और उसको बोलो कि योनि रूप में आए, क्योंकि योनि रूप में आएगी तभी तो शिव का शिवलिंग शांत हो पाएगा। लखती नहीं बल्कि करोड़ती लानत ऐसी अश्लील कथाओं पर। ये भगवान है जिन्हें इंसान शराब दे रहे हैं और वो शराब उनको लग भी रहे हैं। और ये कैसे भगवान है जो प्रायी स्त्रियों से संभोग करते हैं, वो भी उनके पतियों के सामने, और नंगा नाच करते हैं। लानत है ऐसी गंदी नंगी शक्तियों पर। बारबरा जी वॉल्कर ने रिव्यू किया हिस्ट्री ऑफ हेक्साग्राम को और उसने डॉट्स कनेक्ट किए, और वो क्या लिखते हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कैनबलिस्ट और ब्लैक मैजिशियन और विचक्राफ्ट ये क्लेम करते हैं कि दुनिया के अंदर बुराई ने तभी जन्म लिया था जब फीमेल पावर मेल पावर यानी गॉड से सेपरेट हुई थी। तो हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम मेल और फीमेल पावर को इकट्ठा करेंगे, विच इज कॉल्ड सेक्स मैजिक। तो ये काली दुनिया के लोग क्या करते हैं कि दो ट्राइएंगल्स जो एक दूसरे में पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिसको हेक्साग्राम बोलते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। तो बारबरा जी वॉल्कर भी यही लिखते हैं कि ये जो ट्राइएंगल ऊपर को पॉइंट कर रही है ये योनि है, और जो ट्राइएंगल नीचे को पॉइंट कर रही है ये लिंग है, और इन दोनों के मिलाप को ही हम हेक्साग्राम बोलते हैं, और हिंदुइज्म में इसको शिवलिंग बोला जाता है। मतलब सेक्स वर्शिपिंग हो रही है और एक्चुअली में ये ब्लैक मैजिक है। तो इससे आगे और मैं क्या कहूँ। एंड आई एम अमेज्ड बाय द ऑडेसिटी ऑफ दीज पजीत्स कि कैसे तुम बात कर सकते हो इस्लाम पे या इवन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। डूब के टट्ठे खूह में मर जाओ लिंग पुजारियों। सो मेरा सेन हिंदुओं से सवाल है कि ये कैसे खुदा है जो जाने ही हवस के लिए जाते हैं, और ये कैसी अलामत है जो एक्चुअली में सेक्स की वर्शिपिंग है, और ये तो ब्लैक मैजिक के बहुत करीब है। तो आप सोचना कब शुरू करेंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये वही शिवा है जिसका नाम सैटेनिक बाइबल के अंदर बाकायदा तौर पे मेंशन है उस फहरिस्त में जहाँ पे शैतानों के नाम लिखे गए हैं। मुझे बताइए कि इसका नाम वहाँ पे क्यों मेंशन है? कोई जवाब देगा? ओ प्लीज। और अब ये ना कहिएगा कि ये लोग हिंदू फोबिया का शिकार है, यानी ये सैटनिस्ट हिंदू फोबिया का शिकार है। मतलब ये बड़ी ही फनी बात हो जाएगी। अरे भाई कैसा फोबिया, किस चीज का फोबिया? तुम दोनों एक ही पॉइंट पर तो चल रहे हो। वैसे भी सनातन धर्म हैज नथिंग टू ऑफर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो कोई तुम्हारे फोबिया का शिकार होगा ही क्यों?
तुम लोगों के पास इमोरैलिटी और इस तरह की सेक्स सुक्स की कहानियों के अलावा और है ही क्या दुनिया को पेश करने के लिए? दुनिया तो ऑलरेडी यही चाहती है, तो तुम लोग तो ऑलरेडी उनके एला ही हो। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। शिव ने मोहिनी का भी रेप किया था, वो भी अपनी बीवी के सामने, और उससे इसको एक बच्चा भी पैदा हुआ था जिसका नाम बाद में अयप्पा रखा गया, और उसको भी ये लोग भगवान मानते हैं। और मजे की बात यह है कि विष्णु कौन है? विष्णु एक मेल है। तो ये स्टोरी आपको क्या लेसन दे रही है? यानी बीवी के सामने रेप करो, और रेप किसका करो? एक मेल का। वो मेल जो कि अपना जेंडर चेंज करता है सबके सामने और उसको माया का नाम देता है। लेसन यह है मित्र दर्शकों के LGBTQ को खुले दिल से अपनाओ, क्योंकि इनके भगवान भी तो यही कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये कि अपनी बीवियों के सामने रेप करो, रेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेप को नॉर्मलाइज करो। तो यही तो वो सारी चीजें हैं जो शैतान चाहता है कि इंसानों के अंदर प्रीवेल करे, इंसानों के अंदर स्प्रेड हो। तो ये शैतान का ही तो काम कर रहा है शिवा। तो शिवा और शैतान में फर्क ही क्या रह जाता है? और अभी तो आगे सुनिए। आपने विष्णु और वृंदा की स्टोरी तो सुनी होगी कि किस तरह से विष्णु ने माया करके, छल कपट करके वृंदा का रेप कर दिया। अब उसके पीछे की लीला मैं आपको बताती हूँ। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता थी, अपने पति का बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान करती थी और उसके लिए बहुत सारी पूजाएं और यज्ञ करती थी। और वृंदा के पति का नाम था जलंधर, जो कि शिव का एक डीमन बेटा था। तो शिव जो अपने डीमन बेटे जलंधर को हरा नहीं पा रहा था, तो उसको हराने के लिए उसके ज़हन में एक शैतानी तरकीब आई। उसने विष्णु को बुलाया और ही ऑर्डर्ड हिम टू रेप वृंदा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी कि वृंदा एक बहुत ही चेस्ट लेडी थी, वो अपने पति का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। तो उसके पतिव्रता को भंग करने के लिए ही शिव ने भेजा था विष्णु को, और विष्णु ने उसके पति जलंधर का रूप लेकर कई दिनों तक उसके साथ संभोग किया। और जैसे ही उसके साथ संभोग कर रहा था, पीछे से उसका पति जलंधर हार गया। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा खुदा है जो अपने आप को राक्षस से हारने से बचाने के लिए एक दूसरे बंदे को हुक्म देता है कि जाके उसकी पत्नी का रेप कर दो? ये कैसे खुदा है भाई? ये तो शैतान ही है, क्योंकि शैतान को ही इस तरह की अश्लील और गंदी हरकतों से पावर मिलती है। शैतान के लिए तो ये फूड है, शैतान ही तो ये चाहता है। यानी लाख करोड़ की लानते बिना इन शैतानी कथाओं के सामने बहुत थोड़ी है। जरा खुद सोचो, जरा बैठ के थोड़ा सा तदब्बुर कर लो, थोड़ा सा बैठ के सोच लो कि ये किस तरफ तुम लोग चल रहे हो और किसकी पूजा कर रहे हो। एक और बात, शिव अपने अटायर में और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में डीमंस, बाल और बेफोमेट के साथ बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता है। यानी शिव का अर्धनारेश्वर रूप, जिसमें शिव और शक्ति को एक ही बॉडी के अंदर दिखाई हुई, यानी शिव की हिजड़ा क्वालिटी, वो भी आपको बेफोमेट के अंदर नजर आ जाएगी। दूसरा, सरपेंट का इसके साथ जो रिश्ता है वो आपको बेफोमेट के अंदर भी नजर आ जाएगा। और फिर शिव का पशुपति अवतार तो बिल्कुल ही बेफोमेट का ही भाई लगता है। फिर बाल की तरफ नजर दौड़ाइए तो ये एक बहुत ही पुराना डीमन है जिसको बहुत अरसे से पूजा जाता है, और इसके सामने बच्चों और इंसानों और जानवरों की बलि दी जाती है। और सेम गोज फॉर शिवा। बिल्कुल ऐसे ही शिवा के सामने भी इंसानों की और जानवरों की बलि दी जाती है। Wake up to reality. Wake up to reality. आप जरा गौर से देखिए, इस वीडियो में शिव का स्टैचू जो सन के सामने पड़ा हुआ है, उसके सामने कुछ ब्लैक मैजिशियन और ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग एक इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं।
ऐसा हुआ था एक बार कि कुछ साधनाएं मैंने ऐसी की थी, शमशानी साधनाएं होती हैं कुछ, तो आपको एक टाइम के लिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको सबसे पहले पिंडदान करना होता है अपना खुद का। तो हमारा भी पिंडदान था खुद का, और जब मैंने अपना पिंडदान किया था तो शमशान में किया था। वहाँ पे से शमशान में बहुत सारी शक्तियाँ उपलब्ध होती है। कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती ना तो दर्शन होते हैं। किसके? माँ काली के होंगे, या किसी के साथ अपनी खुद की कोई एनर्जी, कोई सिद्धियां पास्ट लाइफ से वो लिए आ रहे हैं तो वो होंगे। मुझे शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ। उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब हो, बनाते जाओ, रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी, आती जाएंगी, बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे, कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए, कोई भी काम कर। वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेतराज बोला जाता है। तो वो आएंगे, वो इन सबसे भयंकर स्वरूप होगा उसका। वो मांगेगा नहीं, वो पूछेगा, ये उसकी पहचान है कि ये क्या चल रहा है यहाँ। लास्ट में वो भोग मांगेगा, तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा। 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में एक बार में, लाखों आत्माओं को सिद्ध कर सकते हो एक विधान से। अभी भी कोई आकर मुझे कहे कि शिवा शैतान नहीं भगवान है, तो उसको अपने दिमाग का इलाज जरूर करवा लेना चाहिए। बाकी मुझे पता है दुख होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है जब सच सामने आता है, जब आईना दिखाया जाता है, लेकिन सच तो यही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। Ha 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 ha!